कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर और मैं अक्सर इसी कमरे से जो व्लॉग है वो स्टार्ट करती हूँ क्योंकि उधर मेरे बच्चे रहते हैं, टीवी चलता रहता है, शोर रहता है उस वाले रूम में। तो व्लॉगिंग करने के लिए चाहिए कोई शांत जगह जिससे कि आप मेरी बातें सुन सको। तो मैं अभी इस कमरे में आई थी इसलिए कि मुझे कुछ सामान था ग्रोसरी का, जो मैं बीमार थी तो उस टाइम पर फिर मैं उसको रख नहीं पाई, वो ऐसे ही रखा हुआ था कट्टे में। मुझे सामान चाहिए होता था उतना मैं यूज़ कर लेती थी, बाकी फिर मैं डब्बे के अंदर रख देती थी। और अभी फिर मैंने सोचा कि अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि चलिए जो हमारे आज किचन का काम है उसको निपटा लेती हूँ। और मैंने चने मंगवाए हैं, ये देखिए पूरा पैकेट। ये बहुत हेल्दी होते हैं, बॉडी में एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो फिर आप गुड़ चने जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बस अभी मेरी जो किचन है बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अभी मैंने अभी 15-20 दिन हो गए जब मैंने किचन साफ़ की थी। सोच रही हूँ कि किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, बस जो ग्रोसरी आई हुई है उसको उसकी जगह पे रखूँगी। और मेरी सब्जी भी आई है, कल मैंने अपने हस्बैंड से बहुत सारी सब्जी मंगवा ली है तो वो ऐसे ही रखी हुई है, उनको भी धो के फ्रीज में रखूँगी और जो बाहर रखने की चीज़ है वो बाहर रखूँगी। तो चलिए पहले अपना जो ये काम है इसको हम निपटाते हैं। तो मैं बैठ गई थी नीचे किचन में और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने काढ़े के लिए क्या क्या सामान मंगवाया है। मेरा काढ़े का जो सामान है वो खत्म हो गया था, तो ये है गुड़। और अगर आप काढ़ा बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डालना, क्योंकि इस टाइम पर जो कोरोना वायरस है उसमें हमारे जो फेफड़े हैं उन पे ही इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और आपने सुना होगा कि जो गुड़ है, जैसे पॉल्यूशन होता था सर्दियों में, ज्यादा पॉल्यूशन होता था तो उस टाइम पे भी गुड़ के लिए ही बोलते थे, क्योंकि ये फिल्टर करता है हमारे फेफड़ों को। हमारे फेफड़ों की जितनी भी गंदगी होती है सारी गुड़ निकालता है, बहुत अच्छा होता है और इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। प्लस काढ़ा बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप काढ़े में थोड़ा सा गुड़ डाल के पियेंगे तो आप चाय पीना भूल जाओगे। और उसके बाद ये मंगवाई है मैंने इलायची, ये है क्या लौंग, और ये 2 पैकेट है दालचीनी के। उसके बाद इसमें है बड़ी इलायची और काली मिर्च मैंने दूसरे डिब्बे में कर दी है, क्योंकि वो छोटी छोटी होती है तो मैंने उसका जब पैकेट खोला था तो फिर वो फैल जाती सारे में, तो इस वजह से मैंने दूसरे डिब्बे में कर दी है। और जो इसमें तुलसी के पत्ते होते हैं वो हमारे घर पे होते हैं। एक अदरक भी हमें अलग से ही डालनी होती है, हल्दी भी इसमें डलती है, तो कच्ची हल्दी भी मार्केट में ही मिलती है। तो मैं सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर रख दूंगी, क्योंकि जब भी मुझे, क्योंकि काढ़ा दिन में 2 बार बनाना कंपलसरी है, तो सभी चीजें एक जगह मिल जाए, ज्यादा मतलब हमें मेहनत ना करनी पड़े कि छोटी छोटी चीजें डालनी होती है इसमें। तो अगर हम अलग अलग डालेंगे तो अलग अलग इनको रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ढूंढनी पड़ेगी। तो जितना भी मैंने काढ़े का सामान है वो रख दिया है इस डिब्बे में, और गुड़ थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको मैं दूसरे डिब्बे में करूंगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी ग्रोसरी का सामान। ये पीछे आलू रखे हुए हैं जो भी धो के फिर से मैं इसके अंदर रखूंगी। और सामान दिखा देती हूँ मैं पहले आपको। इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने निकाल ली है, जो अभी बची हुई है इसके अंदर वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इनको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन से ये ऐसे ही रखा हुआ है। ये है कच्ची देसी खांड, जो मैं चाय वगैरह में यूज करती हूँ। मैं चीनी कम यूज करती हूँ, इस टाइम ये खत्म हो गई थी तो मेरे पास पहले से ही चीनी रखी हुई थी, वही यूज कर रही थी। और इसको मैं एक डिब्बे में करूंगी। और ये जो पैकेट है ये
ये अभी मैं नहीं खोलूंगी इनको मैं बिल्कुल ऐसे ही स्टोर कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी इतना सामान है कि मैं जैसे छोले भी अभी खुले हुए रखे हैं और भी चीजें, तो जिस दिन मैं इनको यूज करूंगी उसी दिन फिर इनको मैं डिब्बे में रख दूंगी। तो बेसन, मुनक्का भी रखे हुए हैं मेरे पास, और ये बिस्किट है, ये है सोयाबीन टूटू की फेवरेट, और ये दाल है तो इसको भी मैं डिब्बे में करूंगी। और उसके बाद है ये मसूर की दाल, तो ये भी खुली हुई आई है, इनको भी मैं ऊपर रख लेती हूँ। तो पहले ये जो पैकेट है इनको रख लेते हैं नीचे ड्रॉर में।
कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बोतल साफ करूंगी क्योंकि टूटू ने मुंह लग गया था। टूटू झूठा कर देगा तो बेटा झूठा किसी का। हाँ, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इस वजह से झूठा किसी का भी नहीं पीना चाहिए। पहले से पीते थे? हाँ, पहले मतलब फिर भी पी लेती थी लेकिन अब नहीं। मम्मी की फेवरेट है वो ये वाली, दिस इज वेरी नाइस ड्राइंग। अच्छी है ना? ह्यूमन ड्राइंग कर रहा है। और बच्चों के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, लॉकडाउन कैसे काटेंगे, टीवी देखते देखते भी बोर हो जाते हैं तो हम ड्राइंग करते हैं। मैं कोशिश अब यही करती हूँ कि ये ड्राइंग करे और थोड़ा सा अच्छा रहता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अगर टीवी वगैरह ज्यादा देखेंगे तो फिर मतलब कुछ सीखने के लिए होता नहीं है, आपको पता है टीवी में। ये शेडिंग का है, नीचे देख लीजिए। ठीक है, जाओ ऐसे क्लिक कर। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आप मेरा फ्रिज देख रहे होंगे, पूरा ऊपर तक ऐसे ही है। मतलब कुछ भी सामान आता है सब इसी पे रख देते हैं, तो इसको भी साफ करूंगी। और आज बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च की सब्जी और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सब्जी बनाने वाली हूँ। और अगर आप ट्राई करोगे तो आप अगर आलू शिमला मिर्च की सब्जी नहीं खाते हो तो एक बार आप सॉरी, मुझे वीडियो बीच में ही स्टॉप करनी पड़ी थी क्योंकि टूटू मिश्का को छत पे जाना था और उनको भी मैंने पानी की बोतल दी, मास्क और सैनिटाइजर दिए थे इस वजह से। और मैं कह रही थी अगर आपको शिमला मिर्च और आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आप जरूर ट्राई करना और मुझे फिर उसका फीडबैक जरूर देना। मैंने 4-5 आलू लंबे लंबे काट लिए हैं और इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर। 3 टमाटर लिए हैं मैंने। और फिर इसमें 3-4 कली लहसुन की भी है और प्याज है, ये मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ये है ग्रेड की हुई अदरक। और इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, और नमक। और थोड़ा सा सौंफ डालूंगी, ज्यादा हरी मिर्च। और थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा कश्मीरी मिर्च से, तो अगर आप इसकी जगह पर आप नॉर्मल लाल मिर्च डाल सकते हो, जितना भी चटपटा आप खाते हो। यहाँ पे सारे मसाले हो गए हैं मिक्स और मैं 15 मिनट तक इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। और ये चला गया रेस्टिंग मोड पर 15 मिनट के लिए, तब तक हम बाकी जो किचन का काम है वो कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम करेंगे गैस ऑन और यहाँ पे हम डालेंगे तेल। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हो, कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि मुझे आपको पता है कि यही अच्छा लगता है कोई भी सब्जी बनाने के लिए। और फिर इसको हम होने देंगे गरम। तो यहाँ पे तेल हो गया है गरम और इसमें हम डालेंगे जीरा, डालेंगे अपने धीरे धीरे करके आलू।
इसमें हमें अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़े से तड़के की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आए, तो मैं इसको रिपीट करती हूँ कि इसमें हमें अलग से ना तो कोई पानी डालना है, ना कोई भी मसाला डालना है। इसको हम ऐसे ही धीमी गैस पर पकने देंगे। और पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। और अब हम इसको ढक देंगे। ये जो सब्जी है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनेगी, ज्यादा तेज मत करना। जब तक मेरी सब्जी बनती है तब तक मैं अपनी रोटी बना लूंगी, क्योंकि अब ये मुझे सब्जी वगैरह भी धोनी है और बच्चे भी भूखे हैं, तो मैं फटाफट से जो खाना है मैं खाने का काम निपटा लूंगी, क्योंकि सब्जी धोने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और आटा मैंने पहले से ही गूंद के रख लिया था, उसको फिर से मैं थोड़ा सा और अच्छे से गूंद रही हूँ। तो आटे को भी हमेशा 10-15 मिनट के लिए रेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे कि आपकी जो रोटियां हैं वो अच्छी आए। ये देखिए, हम मेरा आटा गूंद गया है, इसको हम रख देते हैं साइड में। और तब तक मैं शिमला मिर्च भी काट के रख लूंगी, क्योंकि शिमला मिर्च मैंने काट के नहीं रखी है। Batteries down. Batteries down. शिमला मिर्च कभी भी पहले मत डालना, उसको शिमला मिर्च को बाद में ही हमें डालना है। और इधर मेरी रोटी बन गई है। फिर से हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो मेरी रोटियां बन गई है और हम चेक कर लेते हैं सब्जी। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से जो शिमला मिर्च है वो पक गई है। और आप बिल्कुल सब्जी देखिए, इसको हम कर लेंगे बाउल में। काम है वो मेरा हो गया है। अब बर्तन है जो थोड़े से मुझे बाद में साफ करने हैं। पहले मैं अपने बच्चों को खाना खिला दूं, क्योंकि वो खाना खा लेंगे तो फिर जो भी किचन का काम है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और सब्जी वगैरह भी मैं फिर बाद में ही साफ करूंगी, फिर वो अपना पढ़ने बैठ जाएंगे। और यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ प्लेट, कटोरी चम्मच और चटनी, अचार। और आज छाछ या दही है नहीं, तो हम बस ऐसे ही खाएंगे। चलिए खाना खिला देती हूँ बच्चों को, मिलते हैं बाद में। तो अभी मैं बना रही हूँ काढ़ा। मैं किचन में आ गई हूँ, ये देखिए। और सब्जी भी यहाँ पे मैंने धो के रख दी है, और जितनी भी है भिंडी बनाऊंगी सुबह। और काढ़े की रेसिपी भी मैं अभी आजकल में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं काढ़ा
किस तरीके से बनाती हूँ। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पेंड करूँगी। और थक गई, आज 10 बज गए रात के। और मेरे हस्बैंड की भी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी फीवर है, तो उनको दवाई दे दी है मैंने और अब दूंगी मैं काढ़ा। और चलिए मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।